हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ पंच केदार में से ही एक केदार केदारनाथ के लिए। तो चलिए चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आप लोग टैक्सी ले सकते हैं या फिर आप यहीं से अपना पैदल शुरू कर सकते हैं यात्रा। टैक्सी प्राइस 50 रुपीज था, लेकिन भाई भीड़ ये आप देख ही पा रहे होगे कैसे लद लद के आ रहे थे। बहुत पीछे से ही बहुत लड़ाइयाँ भी हुई यहाँ। इतनी भीड़ देखने के बाद भाई मैंने अपना सफर सोनप्रयाग से ही शुरू कर दिया। मैं यहीं से मैंने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। वहां लोग इतनी मारा मारी कर रहे हैं, यहाँ भी तो चुपचाप बैठे हैं, यहाँ भी लड़ लो। अब यहाँ भाई एक बारी में एक ही साइड का रास्ता खोलते थे क्योंकि आगे इतना स्टीप रोड है। तो मैं पहुंच गया गौरीकुंड। इसकी दूरी थी वहां से 5 किलोमीटर। यहाँ से आपकी ऑफिशियल पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ के लिए। टू बी ऑनेस्ट भाई, यहाँ ना सबसे ज्यादा रश देखने को मिला आदमियों का तो है ही है, खच्चरों का भी भाई सेम। इतने ही बंदे इतने ही खच्चर, और नीचे गंदगी। तो थोड़ा सा यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो लोगों के बस की कुछ चढ़ना है ही नहीं ऊपर, तो जा ही क्यों रहे हैं भाई। एक एज ग्रुप के बाद चलो भाई मुश्किल होती है चढ़ने में। इन्हें देखो रे, मुस्टंडे 20-20 25-25 साल के चल रहे खच्चरों पे। अभी फिर आया रास्ते में भैरव बाबा मंदिर, चीरबोसा। जय भैरव। फिर मिले भाई बजरंगबली प्राचीन हनुमान चट्टी मंदिर में। बहुत ही ज्यादा सुंदर, अच्छा लगा। यहाँ 24/7 है ये रास्ता, सुबह शाम रात कभी भी करो। तो मेरे को चलते चलते रात हो गई थी, लेकिन रात को ज्यादा पीसफुल लगी मेरे को ये। क्योंकि रात में क्या है भाई, खच्चर वच्चर एकदम बंद हो जाएंगे नीचे से आने, और खाली खाली बिल्कुल, समझ रहे हो ना, बिल्कुल पीसफुल। तो मैं लिंचोली पहुंचा। लिंचोली में मैंने रात को मेरे को रुकना पड़ा भाई, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था चलते चलते, तो थकान हो गई थी। तो लिंचोली में नाइट का स्टे करके मैं अगले दिन फिर चल दिया उठते ही। लिंचोली के बाद आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू देखने को मिलने लगेंगे। तो मतलब लिंचोली के बाद तो ज्यादा दूर नहीं लगता, वहां से है अराउंड 5-6 किलोमीटर, लेकिन फिर लगता नहीं है कि यहाँ ज्यादा दूर रह गया। और ऐसी ट्रैक्स पे अपने आप को हाइड्रेटेड जरूर रखें, पानी पीते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में स्टॉप लेते रहें, ताकि आपको ये जर्नी टफ ना लगे।
तो ये पहला ग्लेशियर आया। यहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती। अभी तो आगे एक और आएगा भाई जोरदार, वो तो और भी डेंजर था। अब केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा भाई, केदारनाथ एक पूरा गांव बस चुका वहां पे। अब आ गया मैं नंदी बेस कैंप पे। यहाँ से आपकी नंदी माउंटेन के लिए चढ़ाई शुरू होती है। ये भी फुल पावर होती है भाई, पूरा मस्त पीक है यहाँ के भी। ये जो मंदिर है ये भैरव बाबा मंदिर है, लेकिन मेरे को शुरू में लगा कि ये केदारनाथ है, तो मेरे को लगा कि अभी अरे और चलना पड़ेगा। लेकिन और 5 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच चुका सीधा केदारनाथ। केदारनाथ भाई फाइनली पहुंच गया मैं। ये मेरी आज की रात के लिए रुकने के लिए मैंने जगह डिसाइड की, बहुत सही थी। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य बैठे। ये है भीमशिला। इसी ने 2013 के डिजास्टर में मंदिर को बचाया था। I met some of my rainbow friends here. आरती शुरू हो गई थी, आरती के टाइम बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। मंदिर से नीचे की तरफ 500 मीटर लंबी एक मार्केट लगती है। आज केदारनाथ में मेरा था तीसरा दिन। तो सुबह उठा भाई, बढ़िया नज़ारे लिए, पहाड़ देखे जिनकी पीक्स बादलों ने कवर कर रखी थी। बारिश भी आ रही थी हल्की हल्की। ये यहाँ का पहला हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ था, सबसे फर्स्ट हेलीकॉप्टर इसी ने शुरुआत की थी। आज मैंने फैसला किया भैरव मंदिर जाने का, जो था यहाँ से 500 मीटर की ऊंचाई पे। तो मैं और एक भाई चल दिए सीधा भैरव बाबा मंदिर की तरफ।
जो 2013 में आपदा आई थी उसमें सिर्फ मंदिर बचा था, ये भैरव बाबा मंदिर बचा था और सीताराम आश्रम बचा था। उसके अलावा सब बह गया था यहाँ 2013 में, और लोग फिर आके यहाँ बस गए। इसी मंदिर के पीछे एक बुग्याल है, बहुत ही सुंदर। आज ही का वो दिन था जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था सुबह सुबह और लैंडस्लाइड हो गई थी। तो हेलीकॉप्टर फैसिलिटी बंद, नीचे से लोगों का ऊपर आना बंद, ऊपर से लोगों को नीचे जाने दे रहे थे, नीचे से कोई ऊपर नहीं आता, सब सोनप्रयाग में रुके हुए थे। अभी हादसा हुआ क्या था, हेलीकॉप्टर क्रैश में तो पता ही है आपको 6-7 बंदे मर चुके थे। लैंडस्लाइड में तो मतलब कुछ बंदों को पता ही नहीं चला, कितने तो बह गए, 3-4 बंदे बह गए और कुछ लैंडस्लाइड के नीचे भी आ गए। तो काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, तो इसी वजह से ये सब करना पड़ा। तो अब धीरे धीरे मंदिर में भीड़ कम होने लगी थी, मंदिर थोड़ा खाली खाली लगने लगा था। आज की रात मेरी दर्शन वाली रात थी, आज मैं मंदिर के अंदर जाने वाला था। सोलह जून सुबह के 2:15 पे मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। इतनी पीसफुल नाइट के बाद अगला दिन भी मैंने यहीं रुकने का फैसला किया। नाउ लुक एट द क्लियर पीक्स मैन, ये सिर्फ आपको अर्ली मॉर्निंग ही देखने को मिल सकती है, इतनी क्लियर पीक्स। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे रहते हैं। डे 4 आई डोंट रिकॉर्डेड, मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई। डे 4 मैंने रेस्ट के लिए रखा अपना। तो भाई आज वो दिन आ चुका था जब इस जगह को छोड़ के जाना था मेरे को। मन नहीं था लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा। और नीचे से भी वापस शुरू कर दिया था लोगों का आना, तो भाई भीड़ मैंने बहुत ज्यादा और देखी। समझ रहे हो ना, यहाँ तक तो लाइन होती ही नहीं थी, फिर ये पुल क्रॉस करके भी आगे 2-3 किलोमीटर तक बहुत लंबी लाइन लगती है। ये सबसे मस्त लगा, नीचे बर्फ है, ऊपर वाटरफॉल चल रहा। ये यहाँ का सेकंड ग्लेशियर था, यहाँ भी बर्फ कभी नहीं पिघलती। फिर बनने लगा एकदम हेवनली माहौल, कुंग फू पांडा वाली फील आने लगी। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी जाएं तो मतलब कोशिश करें कि आप पैदल ही जाएं। समझ रहे हैं ना, ये घोड़े खच्चर लेने के प्रयोग कम ही करें भाई, इसी में मजा है, इसी में
फिजिकली स्पिरिचुअली तीनों एक ही बारी में हील हो जाओगे। अबे आप पहले किसी जानवर को कष्ट दे के वहां तक जा रहे हो, फिर आप उम्मीद पता नहीं क्या क्या लगा रहे हो। तो भाई अपना कोई भी जाओ, अपना धीरे धीरे करके जाओ, आराम से चढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी। इसी के साथ इसी व्लॉग की समाप्ति करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय